हेलो। आज का अपना टॉपिक है एमओटी। आज हम पढ़ेंगे एमओटी के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, इसको क्यों लाया गया, इससे के समझने से पहले हम समझते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम जानते हैं सिर्फ दो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और दो एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं जिसमें हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ओनली, तो इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो हम बोलते हैं उसको एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा हाइड्रोजन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हुआ, जो ओवरलैपिंग हुई है, उससे मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ है। एक एटम से मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ है और जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो आपस में ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करके H2 मॉलिक्यूल का निर्माण कर लिया। लेकिन इस सिद्धांत में कुछ कमियां पाई गई। जो ऑर्बिटल बनते थे वो मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, जिसके लिए हमें एमओटी का सहारा लिया गया या एमओटी थ्योरी लाई गई मॉलिक्यूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। जबकि एमओटी में भी वही होता है कि दो हाइड्रोजन जो होते हैं या दो एटम्स जो होते हैं वो मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी एक हाइड्रोजन मिलकर H2 का मॉलिक्यूल बना लिया। यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, जब इन दोनों के बीच इंटरैक्शन होता है तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। अब इसमें जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो 2 डिवाइड्स होते हैं, 2 भाग्स में। यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से जो मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी जितने ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं संग्रहण में, या जितने ऑर्बिटल्स के बीच इंटरैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच इंटरैक्शन होता है, वो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। इसके बारे में हम और अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे कि थ्योरी है इसकी एमओटी। सबसे पहले इसको किसने प्रतिपादित किया था, एमओटी को हुंड और मुलिकन ने सन 1932 में प्रतिपादित किया था। 1932 में ये थ्योरी आई थी। एमओटी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे जब दो एटम एक दूसरे के समीप आते हैं तब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया या इंटरैक्शन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यानी दो एटम्स, मैंने बताया था कि दो एटम्स जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इस तरीके से सेकंड पॉइंट है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्शन में भाग लेते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, यानी है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। तो यहाँ भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो गया, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप्स के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे टाइप्स में। अभी इस थर्ड पॉइंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल को व्यक्त करने के लिए SPDF लेटर का यूज किया जाता है। उसी प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को व्यक्त करने के लिए सिग्मा पाई डेल्टा का यूज किया जाता है। मतलब जो वीबीटी थ्योरी थी उसमें हम इनमें से किसी भी लेटर का यूज़ नहीं करते थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को व्यक्त करने के लिए हम सिग्मा पाई डेल्टा का यूज करें। बट एमओटी थ्योरी के अंदर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को व्यक्त करने के लिए इनका साइन का यूज करते हैं। प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को साई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण लगभग समान एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है। कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं हमारे, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मिलकर बने हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान होनी चाहिए आपस में। जैसे कि हाइड्रोजन, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का और एक है ऑक्सीजन का। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन की एनर्जी तो हाइड्रोजन के समान नहीं होगी, बट लगभग समान होती है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स की नहीं होती है, बट लगभग समान होती है। और ये माना जाता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो निर्माण होता है वो लगभग समान एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से ही होता है। नंबर 6 है, एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हम जानते ही हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। तो अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। और जब उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, या 1 आ सकता है या 2 से ज़्यादा नहीं।
एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 4 क्वांटम नंबर से संबंधित रहता है। NLMS ये हम पढ़ चुके हैं, क्वांटम नंबर्स NLMS। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इन चारों क्वांटम संख्याओं से संबंधित रहता है। बट वीबीटी थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं था, वो इन चीज़ों को नहीं समझा पाए वीबीटी थ्योरी, इसलिए एमओटी थ्योरी का निर्माण किया गया, एमओटी थ्योरी को लाया गया। और नेक्स्ट टॉपिक है अपने टाइप्स ऑफ एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के प्रकार। और नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ एमओ, यानी नंबर फर्स्ट है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बंधी अणु कक्षा के 3 टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 टाइप्स के होते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले अपन बॉन्डिंग ही पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, ये वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जिनकी ऊर्जा भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। यानी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं कि ये जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग टाइप्स। तो जैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है, इनकी जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। नंबर सेकंड पॉइंट है कि ये अधिक स्थायी होते हैं। नंबर थर्ड है, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से आकर्षित रहते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वे एक से अधिक नाभिकों के द्वारा आकर्षित रहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से आकर्षित रहते हैं, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो केवल एक ही नाभिक से आकर्षित होते हैं, यानी उनके एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए। और जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब बहुत अधिक, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं, जितने भी एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो गया कि वो एक से अधिक ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, तो उनमें वो अधिक नाभिकों के द्वारा आकर्षित होंगे। और नेक्स्ट है, आकर्षण बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने लगते हैं। जैसे जैसे आकर्षण बढ़ेगा उनके प्रति, तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बॉन्ड बनाने लगेंगे। सेकंड है अपना अनाबंधी अणु कक्षक या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग, इसका मतलब है कि बॉन्ड नहीं बनता है, इसमें क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। नंबर फर्स्ट पॉइंट है इसका, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा बॉन्ड में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर ही रहती है। यानी जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं बॉन्ड बनाने में, उनमें की उनसे मिलकर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, उनकी जो एनर्जी है वो लगभग समान होती है। ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, इसलिए से नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा बॉन्ड में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर रहती है। जब ऊर्जा बराबर रहेगी तो ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेंगे, और जब बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते तो इन्हें क्या कहेंगे हम, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल की, अब ये किस कारण से होता है, इसके 2 रीज़न है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री आपस में मेल नहीं खाती हो। जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हैं उनकी सिमेट्री या सममिति आपस में मेल नहीं खाती हो, तब ये बॉन्ड नहीं बनाते। और दोनों ऑर्बिटल के मध्य डिस्टेंस अधिक हो। दोनों ऑर्बिटल के मध्य डिस्टेंस अधिक हो से मतलब है कि जैसे अगर एक तो ऑर्बिटल है 2s का और एक का एटॉमिक ऑर्बिटल है 3p का, तो इन दोनों के बीच में बहुत अधिक डिस्टेंस है, एनर्जी में भी डिस्टेंस है और ऑर्बिटल्स के मध्य भी बहुत अधिक डिस्टेंस है। तो इस वजह से इनके जो ऑर्बिटल्स हैं या जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर ही इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी है वो सेम रहती है। नेक्स्ट है सी, प्रति आबंधी अणु कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वे ऑर्बिटल होते हैं जिनकी ऊर्जा बॉन्ड बनाने में भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स की ऊर्जा से अधिक हो। यानी बताया था कि जिनकी ऊर्जा कम होती है वो बॉन्डिंग होते हैं, और जिनकी ऊर्जा अधिक होती है वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। इस तरीके से जिनकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और जिनकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भाग लेने वाले जो बॉन्ड है या इलेक्ट्रॉन से उनसे अधिक होती है, उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें तंत्र अस्थायी हो जाता है और इसमें तंत्र अस्थायी हो जाता है। तो हमने सबसे जो थी एनर्जी सबसे कम थी बॉन्डिंग की, नॉन बॉन्डिंग में एनर्जी लेवल इक्वल था और एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी अधिक होती है। अब नेक्स्ट है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम, यानी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाते हैं, 1s ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनको जब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब ये टूट जाता है तो 1s तो हम एक को बोलते हैं सिग्मा 1s और एक को बोलते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जिसकी एनर्जी कम होती है, और जिसकी एनर्जी अधिक होती है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है।
इसी तरह से 2s ऑर्बिटल का है, 2s सिग्मा 2s ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इनका एनर्जी लेवल है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा 1s में आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz और फिर इस तरीके से 2px और 2py की एनर्जी लगभग समान होती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल्स में भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका बॉन्ड ऑर्डर या आबंध कोटि कैसे निकाली जाती है मॉलिक्यूल्स की। तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला होता है हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए थे उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होती है उसके हिसाब से उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जा सकता है। से हाफ नॉन बॉन्डिंग माइनस एन बॉन्डिंग और एन एंटी बॉन्डिंग। यानी अगर जैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 निकल के आता है। यानी इसमें एक बॉन्ड का निर्माण होता है ऑर्बिटल्स में। जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें उनके बीच में एक बॉन्ड का निर्माण होता है। इस तरीके से हम और एनर्जी लेवल्स डायग्राम्स भी पढ़ेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम काफ़ी मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। तो उनके जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इस तरीके से निकाले जाते हैं और उनके बारे में भी अब आगे देखेंगे। थैंक यू।